एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। इससे पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व, विशेषता, उद्देश्य एवं अभिकरण के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा शिक्षा के अभिकरण है, यानी ये वे साधन हैं जिसके माध्यम से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के 3 तरीके होते हैं, यानी शिक्षा को प्राप्त करने के 3 तरीके, स्वरूप या प्रकार हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये है क्या। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण व प्रचलित रूप माना जाता है। यह विशेषकर विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा को मुख्य रूप से कहाँ दी जाती है? हम औपचारिक शिक्षा को मुख्य रूप से विद्यालय, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें निश्चित स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण, समय सामग्री होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं। यानी कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, पहले से ही योजना बनाई जाती है कि कब, क्या और कैसे पढ़ाना है। औपचारिक शिक्षा में छात्रों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करने हेतु बहुत से विषयों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि गणित, भाषा, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। यानी छात्रों को विद्यालय में विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी मिल सके जो उनके लिए लाभदायक हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा में विद्यार्थी को एक विशेष स्थान पर विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि एक विशेष स्थान होता है हमारा जो विद्यालय, एक विशेष निश्चित स्थान है जिसमें हम लोग जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित होते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन कौन से सिलेबस होंगे, कौन कौन सी टॉपिक्स होगी, बच्चों को कैसे, किस तरह, किन मेथड का यूज करके पढ़ाना है, ये पहले से ही सब कुछ निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा नहीं होती है। यह जीवन के कुछ ही वर्षों तक मिलने वाली शिक्षा है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि ये जो शिक्षा है हमारे संपूर्ण जीवन काल तक नहीं चलती है। जब तक आप विद्यालय में हो, कॉलेज में हो, तब तक आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा को संकुचित शिक्षा तथा विद्यालयकरण के भी नाम से जाना जाता है। यानी औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। सीमित होने के कारण इसे संकुचित शिक्षा भी कहते हैं और यह शिक्षा विद्यालय में प्रमुख रूप से दी जाती है, इसलिए इसे विद्यालयकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालकों को कुछ ही यानी सीमित मात्रा में विशिष्ट व्यवहारों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल विशेष ज्ञान तथा कौशल तक ही सीमित होता है। यानी बालक को जितनी भी शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा वह उसका क्षेत्र बहुत सीमित होगा, व्यापक रूप से उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। यानी कि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान निकाल ले, अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उसे लागू कर ले, इतना ही उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित और व्यवस्थित
प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना होता है। यानी एक सुनियोजित तरीके से बालकों का विकास किया जाता है, यानी कि बालकों के आंतरिक कौशलों को विकसित किया जाता है, उनके गुणों को निखारा जाता है। ये जो एक नियोजित तरीके से होता है, ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया एक सुनियोजित तरीके से होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा पूरी करने पर छात्रों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र या उपाधियां प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको स्कूल या कॉलेज द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम जानेंगे औपचारिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं। हर चीज का अपना अपना गुण या दोष होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा के गुण क्या क्या है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय व निश्चित स्थान होता है। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा देने वाले शिक्षक उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं। यानी कि स्कूल में जो भी शिक्षा देते हैं वे, उनकी शिक्षा कैसी होती है, उच्च शिक्षा होती है। वे अच्छे से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके अपना ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड कंप्लीट कर आते हैं और छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यह शिक्षा जीवन भर नहीं चलती है, बल्कि जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। यानी ये शिक्षा का गुण कैसा है, यह कुछ ही समय तक चलेगी। जब तक आप विद्यालय में हो तब तक आप शिक्षा ग्रहण करोगे। इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं, यानी कि सभी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से होंगे। सब कुछ पहले से ही तैयार होगा कि कैसे पढ़ाना है, किन विधियों का यूज करना है, समय सारणी कैसी होगी, कब तक पढ़ाना है, स्कूल कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, छुट्टियां कब होगी, ये सब पहले से ही निर्धारित होते हैं। इसमें छात्रों की परीक्षा ली जाती है तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर बच्चों की परीक्षाएं ली जाती है कि बच्चे कितना सीखे हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उन्हें रिजल्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम जानेंगे औपचारिक शिक्षा के दोष। औपचारिक शिक्षा के क्या क्या दोष है अब हम देखेंगे। औपचारिक शिक्षा में किताबी ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, किताबिक लिखा है, किताबी होगा। ठीक, औपचारिक शिक्षा में किताबी ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, यानी कि ये पुस्तक केंद्रित होती है। इसमें छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है, यानी कि इसमें छात्रों को पूरे रूल रेगुलेशन में बांधा जाता है। यह पाठ्यक्रम केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये छात्र केंद्रित नहीं होते हैं, छात्रों की योग्यता क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत विकास का अभाव अर्थात छात्रों की रुचि, क्षमता व जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। यानी कि छात्रों की क्या रुचि है, क्षमता क्या है, उनका इंटरेस्ट किसमें है, उनका लर्निंग करने का तरीका क्या है, ये सब किसी चीज का ध्यान नहीं दिया जाता है। ना ही इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है। केवल ये पुस्तक केंद्रित और पाठ्य केंद्रित होती है, और जिसमें छात्र अपनी योग्यता उनकी योग्यता को नजरअंदाज करके, उनकी रुचि क्षमता को नजरअंदाज करके बस वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। परीक्षा आधारित मूल्यांकन, यानी कि परीक्षाओं पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। समय समय पर परीक्षाएं होती रहती है, जिससे बालक भी कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यानी कि उनमें बार बार परीक्षा ली जाती है, कि अलग तरह से समय समय पर परीक्षा होने से उन पर उनका स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि समय समय पर परीक्षा होने से पता चलता है शिक्षकों की कि छात्र कहाँ तक सीख रहे हैं, वो उनका अधिगम स्तर कैसा है। लेकिन इसे एक नेगेटिव पॉइंट में ये माना गया है कि ये छात्रों के स्ट्रेस को भी बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, यानी कि जीवन के कुछ ही वर्षों तक मिलने वाली शिक्षा है। जब तक आप विद्यालय में हैं तब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप विद्यालय जाना छोड़ देते हैं तब यह शिक्षा अधूरी रह जाती है। यदि बालक विद्यालय जाना बंद कर देता है तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। अगर किसी की आर्थिक, सामाजिक कुछ भी परिस्थिति खराब हुई, बालक स्कूल जाना छोड़ दिया, तो उसकी शिक्षा वहीं की वहीं रुक जाएगी। औपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता, आवश्यकता पर ध्यान नहीं देती है। ये ध्यान नहीं देती है कि बच्चे की क्या क्षमता है, रुचि क्या है, अधिगम स्तर क्या है। बस ये पाठ्यक्रम आधारित है और पुस्तक केंद्रित आधारित है। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं बहुत सरल भाषा में लिखी हूँ नोट्स कि आपको समझ आए। अब हम जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, जो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। इसे अनियमित आकस्मिक शिक्षा भी कहते हैं। यह इस शिक्षा का ना कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता है कि हम जहाँ कहीं जाएंगे कोई स्पेशल, कोई विशेष स्थान पर और शिक्षा ग्रहण करेंगे, कोई विशेष व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप जहाँ भी हो, जिसके भी संपर्क में हो, आप यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। और जिस शिक्षा को ग्रहण करते हो वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अनौपचारिक शिक्षा को बालक अपने परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस, समाज, समुदाय, खेल, सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी किसी भी समय आसानी से ग्रहण और प्राप्त कर सकता है। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। बालक जिसके भी संपर्क में आ रहा है वह शिक्षा ग्रहण करेगा। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है जिसमें किसी विशेष व निश्चित पाठ्यक्रम, समय, शिक्षक, स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम केवल विद्यालय में ही नहीं, कहीं भी किसी भी स्थान पर कुछ भी सीख सकते हैं। और इसमें कोई ये नहीं कि हमें बंधन में बांधा गया है कि हमें इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। आप जब भी, कभी भी, कहीं पर भी, किसी के भी संपर्क में आते हो और इस शिक्षा को ग्रहण करते हो। यानी अगर आप अपने माता पिता के संपर्क में आए हैं तो माता पिता से आपको सीखने के लिए मिल रहा है। भाई बहन के संपर्क में आए हो तो भाई बहन के से सीखने के लिए मिल रहा है। मित्र के संपर्क में आते हो तो मित्र से सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप जो कुछ भी सीख रहे हो वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है। इसके अंतर्गत घर, परिवार, समाज, समुदाय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, सिनेमा घर, चिड़ियाघर आदि का समावेश हो जाता है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमारा घर से लेकर विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, बाजार, जो कुछ भी है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो ये अपने अंदर सभी का समावेश कर लेता है। यह शिक्षा पूर्व निर्धारित नहीं होती, या अर्थात इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। यानी कि इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती, पहले से कोई तैयारी नहीं होती कि बच्चे को ये पढ़ाना है, आज ये टॉपिक को रखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति कहीं पर भी जो कुछ भी सीख लेता है अचानक से कुछ भी सीख रहा है, वह उसके अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार की शिक्षा में बालक किसी भी चीज से सीख सकता है, अर्थात सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। इस शिक्षा में किसी विशेष शिक्षक, प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि
इस शिक्षा में बालक अपनी माता से सीख सकता है, पिता से सीखता है, मित्र से सीख सकता है, भाई बहन, परिवार के अन्य बुजुर्ग जिसके भी संपर्क में आता है वह उससे सीखता है। जैसे विद्यालय में कोई स्पेशल टीचर रहते हैं, सर रहते हैं, विशेष पाठ्यक्रम रहता है, समय सारणी रहता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, वह इसके बिल्कुल विपरीत है। वह कहीं पर भी है, मान लीजिए स्टेशन में है, सिनेमा घर में है, बाजार में है, पुस्तकालय में है, तो वह अपने आसपास से जो कुछ भी सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अनौपचारिक शिक्षा स्वतंत्रता पूर्वक सीखने का अवसर प्रदान करती है या बंधन मुक्त होती है। यानी ये पूरी तरह से बंधन मुक्त है, आप पूरी तरह से फ्री है, कहीं आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी भी चीज को सीखने के लिए। बालक विद्यालय के बाहर अपने अच्छे बुरे अनुभव, घटनाओं, परिस्थितियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी सीखता है वह सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी कि विद्यालय के बाहर भी बालक जो कुछ भी सीख रहा है अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अपने अनुभव द्वारा, परिस्थितियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा, गतिविधियों द्वारा जो कुछ भी सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा के गुण और विशेषताएं क्या क्या है। अनौपचारिक शिक्षा सहज व स्वाभाविक होती है, यानी ये बहुत इजी होती है, आप स्वयं से भी सीख सकते हो। इसकी सीखने की प्रक्रिया सहज सरल है, आप स्वयं से भी इसे ग्रहण कर सकते हो। यह शिक्षा अनियोजित होती है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, मुझे माफ करिएगा, यहाँ अनियोजित होगा, और नियोजित लिखा गया है, अनियोजित होगी। यानी इसमें कोई परिभाषा, संरचना, नियम निर्देशित नहीं होते। जिस तरह से औपचारिक में पहले से ही संरचना होती थी, उसका एक नियोजित व्यवस्था होता था, इसके विपरीत है। इसमें कोई भी संरचना, नियोजित प्रक्रिया नहीं होती है, ना ही निर्देश होते हैं, नियम होते हैं, व्यवस्था होती, कुछ भी ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। यह स्वनिर्देशित होती है। बालक को सीखने के लिए किसी दूसरे के निर्देशों का पालन नहीं करना पड़ता है। बालक स्वयं को निर्देशित करके, यानी स्वयं को ही निर्देशित करके सीख सकता है। यानी बालक स्वयं को निर्देश देगा, गाइड देगा कि कैसे सीखना है, स्वयं से बात करके बोलेगा कि अरे इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे बाल्य अवस्था में, शैशव अवस्था में हम लोग बात करते हैं ना स्वयं से ही, और खेलते हैं, खेलते समय भी हम घर में भी जब अकेले रहते हैं स्वयं को ही गाइड कर करके बोलते हैं अरे नहीं ये गेम ऐसे खेलना है, इसके पीछे अरे इसको ऐसा फिट करना है। स्वयं से ही बात करके, स्वयं से ही निर्देश देकर हम सीख सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि बालक अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी, पुस्तक एवं शिक्षण विधियां नहीं होती। यानी कि पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं होगा कि इस बुक को पढ़ना है, इस सिलेबस को फॉलो करना है, इस टाइम पीरियड को फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विभिन्नता को ध्यान देती है, यानी बालक की रुचि, आवश्यकता पर ध्यान देती है। यानी कि छात्र की क्या नीड है, उसकी इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, वह कैसे सीखता है, उसका अधिगम स्तर क्या है, ये सभी चीज का ध्यान अनौपचारिक शिक्षा रखती है। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा के दोष क्या क्या है। संरचना का अभाव, यानी कि इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी नहीं देखने को मिलता है। योग्य शिक्षक की कमी, अक्सर इसमें योग्य शिक्षक की कमी देखने को मिलती है। मूल्यांकन का अभाव, इसमें मूल्यांकन का दायरा बहुत सीमित होता है, यानी कि इसमें मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। परीक्षा का आयोजन नहीं होता, उपलब्धि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। यानी कि छात्रों को किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है कि आप ये सीखे हो, आप का कोर्स ये था, ऐसा
कुछ भी इसमें नहीं होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा जो है वह औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा की बीच की शिक्षा प्रणाली है। यानी यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला स्वरूप है। गैर औपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। गैर औपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह पूरा खुलापन देखने को मिलता है। हमें ना तो इसमें कठोरता देखने को मिलेगी, ना ही लचीलापन देखने को मिलेगी। यह जो शिक्षा है वह अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाली शिक्षा प्रणाली होती है। गैर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी स्थान हो सकता है। इस शिक्षा प्रणाली में बालक किसी भी चीजों की सहायता से स्वयं से भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। यानी बालक स्वतंत्र रहता है इस शिक्षण प्रणाली के अंदर, स्वयं के द्वारा भी वह शिक्षण प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा अक्सर वंचित समूह जैसे स्कूल छोड़ने वाले बालकों, कामकाजी बालकों और लड़कियों के लिए उपयोगी होती है। कोई स्कूल छोड़ दिया है, कोई काम करने वाला बालक है, या फिर कोई वंचित समूह का बालक है, या फिर कोई लड़कियां हैं जिन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो उनके लिए यह शिक्षा उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यानी यह शिक्षार्थी केंद्रित है, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अब हम देखेंगे गैर औपचारिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं। इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, यानी कि पहले से ही सब योजना बना दी जाती है कि कब कैसे क्या पढ़ाना है छात्रों को। इसमें किसी विशेष अध्यापक की जरूरत नहीं होती है, छात्र स्वयं अध्ययन से भी सीख सकता है। यानी कि छात्र स्वयं से भी बिना किसी प्रशिक्षक के सीख सकते हैं। शिक्षक नहीं भी रहेंगे तो छात्र स्वयं से भी अध्ययन करके सीख लेंगे। इसके दुर्गम स्थान पर रहने वाले छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है इसके द्वारा। यानी कि जो कोई बच्चा ग्रामीण इलाका में है, वहां पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए यह शिक्षा लाभप्रद मानी जाती है। यह विकलांग, बाधित छात्रों व वंचित वर्ग के छात्रों के लिए यह शिक्षा क्या है? वरदान है। यानी कि कोई बच्चा विकलांग है, शारीरिक रूप से अपंग है, तो उसके लिए यह शिक्षा बहुत ही लाभप्रद मानी जाएगी। गैर औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के स्थान कोई भी हो सकते हैं, यानी बालक कहीं पर भी यह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गैर औपचारिक शिक्षा के अंत में परीक्षा भी ली जाती है। यानी यह शिक्षा की जिस तरह से औपचारिक शिक्षा में अंत में परीक्षा ली जाती है, उसी तरह गैर औपचारिक शिक्षा में भी अंत में परीक्षा ली जाती है। अब हम जानेंगे गैर औपचारिक शिक्षा के दोष क्या क्या है। गैर औपचारिक शिक्षा जितना लाभप्रद मानी जाती है, उतना ही हमें उसके कुछ कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं। तो पहला है प्रामाणिकता का अभाव। अनौपचारिक शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और कौशल को हमेशा मान्यता नहीं मिलती, जिससे वे नौकरी के क्षेत्र में सीमित हो सकते हैं। यानी कि इस शिक्षा प्रणाली में परीक्षा नहीं ली जाती है, प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्थानों में ये सर्टिफिकेट्स यानी कि प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होते हैं, वे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अगर मान लो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी क्षेत्र में रिजेक्ट हो जाएंगे, और कहीं कहीं तो प्रमाण पत्र ही उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, मूल्यांकन का अभाव। इसमें नियमित परीक्षा या मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं होती, जिससे सीखने के परिणामों की अविश्वसनीयता बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि
कहीं कहीं इस शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं तो होती है, लेकिन मूल्यांकन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मूल्यांकन होगा भी तो मतलब कि उसे वैलिड नहीं माना जाता है कई कई संस्थानों में। मतलब जो सर्टिफिकेट होंगे वो वैलिड होंगे कि नहीं, तो इसका भी छात्रों को डर रहता है और इसीलिए इस शिक्षा को छात्र ज्यादातर ग्रहण नहीं करते हैं। और मान लीजिए कहीं शिक्षा और कहीं कहीं ऐसा स्थान है कि उन्हें एग्जाम भी लिया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी होती है जहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं होती, ना ही परीक्षा ली जाती है, ना ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता पर नियंत्रण की कमी। इसमें प्रशिक्षक शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जब विशेष शिक्षक प्रशिक्षक ना हो, शिक्षण की प्रक्रिया गुणवत्ता पूर्वक सिद्ध होने में चूक जाती है, यानी या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है यह शिक्षा। फर्जी प्रमाण पत्रों का खतरा। कुछ वेबसाइट शिक्षक प्रणालियों फर्जी प्रमाण पत्र दे सकती है, जिससे छात्रों को नुकसान हो सकता है। यानी कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका छात्रों को अंदाजा भी नहीं होता और वे इसका शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित पहुंच और मान्यता। तकनीकी उपकरणों तक पहुंचे सभी के लिए समान नहीं होते और प्राप्त ज्ञान को समाज द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिलती है। यानी कि यह शिक्षा ज्यादातर डिस्टेंस में दी जाती है, जिस कारण इस शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया जाता है। जिसके पास संसाधन का अभाव हो वह इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकता है और इस शिक्षण प्रक्रिया में वे सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना था। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हो। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।